आज हम एक ऐसे विचारक के बारे में जानेंगे जिनके विचारों ने हमारी दुनिया को एक तरह से आकार दिया है। एक ऐसा इंसान जिन्हें सदियों तक सिर्फ दार्शनिक के नाम से ही जाना गया। जरा सोचिए, किसी एक व्यक्ति का ज्ञान इतना गहरा हो सकता है कि सदियों तक लोग उन्हें बस दार्शनिक कहकर ही पुकारें, मानो हर सवाल का आखिरी जवाब बस उन्हीं के पास हो। तो आखिर वो कौन थे और उनके विचार आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए जानते हैं। हम उनकी यात्रा से शुरू करेंगे, फिर उनके तर्क करने के तरीकों को समझेंगे, दुनिया को देखने के उनके नजरिए को जानेंगे, खुशी पाने के उनके फलसफे को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरस्तु कौन थे और कहाँ से आए थे। उनके अनुभवों ने ही उनके महान विचारों को जन्म दिया। देखिए, उनकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं थी। शाही वैद्य के बेटे होने के नाते विज्ञान में दिलचस्पी तो बचपन से ही थी। फिर प्लेटो जैसे महान गुरु के साथ 20 साल तक पढ़ाई की। उसके बाद सिकंदर महान के निजी गुरु बने और आखिर में एथेंस लौटकर अपना खुद का स्कूल लाइसियम खोला। वाकई एक असाधारण सफर था। अब देखिए, अरस्तु के पास सिर्फ बड़े बड़े विचार ही नहीं थे। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सही तरीके से सोचा कैसे जाए। उन्होंने हमें सोचने के लिए कह सकते हैं कि औजार दिए। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत टूल बनाया जिसे सिलोजिज्म कहते हैं। ये एक तरह का तार्किक ढांचा है जो आपको दो सही बातों से एक तीसरे पक्के नतीजे तक ले जाता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। पहली बात, सभी इंसान नश्वर हैं। दूसरी बात, सुकरात एक इंसान है, तो नतीजा क्या होगा? इसलिए सुकरात नश्वर है। अगर पहली दो बातें सच हैं तो तीसरी बात को सच होना ही पड़ेगा। इससे जो निष्कर्ष निकलता है उसे कोई काट नहीं सकता। और कमाल की बात तो यह है कि तर्क का यही प्राचीन तरीका आज हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के कोड की बुनियाद में है। हजारों साल पहले सोचने का जो तरीका दिया गया वो आज की डिजिटल दुनिया को चला रहा है। लेकिन अरस्तु के लिए सिर्फ तर्क करना ही काफी नहीं था। उन्होंने अपने ही गुरु प्लेटो से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर अलग राय रखी। हमें सच मिलता कहाँ है? ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। जहां प्लेटो सच के लिए आदर्श विचारों की दुनिया में देखते थे, वहीं अरस्तु ने अपनी नजरों के सामने की दुनिया को देखा। उनका मानना था कि असली ज्ञान का रास्ता हमारे अनुभव से, हमारे आसपास की दुनिया को देखने समझने से शुरू होता है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। वो इतिहास के पहले महान जीव विज्ञानी बने। सोचिए, उन्होंने 500 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का बारीकी से अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण किया, और वो भी बिना किसी आज की टेक्नोलॉजी के। उनके इसी काम ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की नींव रखी। और हाँ, भले ही ब्रह्मांड के बारे में उनके कुछ विचार बाद में गलत साबित हुए, लेकिन चीजों को व्यवस्थित तरीके से स्टडी करने का उनका जो तरीका था उसने वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। अरस्तु ने विज्ञान वाला यही प्रैक्टिकल नजरिया सबसे मानवीय सवाल पर भी लागू किया। हम एक खुश और सार्थक जीवन आखिर कैसे जी सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यूडेमोनिया होना चाहिए। ये पल भर की खुशी नहीं है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और मकसद से भरी जिंदगी जीने का एहसास है। और ये मिलता है सद्गुणों यानी अच्छी आदतों वाली जिंदगी जीने से। इसके लिए उन्होंने गोल्डन मीन या स्वर्ण मध्य का सिद्धांत दिया। मतलब हर अच्छी आदत दो सिचुएशंस के बीच का संतुलन है। जैसे साहस, कायरता और लापरवाही के बीच का रास्ता है, वैसे ही उदारता, कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का संतुलन है। वो ये भी मानते थे कि हम अकेले रहकर खुश नहीं रह सकते। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और एक अच्छा जीवन एक अच्छे समाज और अच्छे रिश्तों के बिना अधूरा है। तो इन सभी विचारों का आज की दुनिया पर क्या असर है? चलिए देखते हैं कि तर्क, विज्ञान और नैतिकता में अरस्तु का योगदान आज भी कैसे मायने रखता है। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। तर्क से लेकर भौतिकी, साहित्य से लेकर मनोविज्ञान तक शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर उन्होंने न लिखा हो। उन्होंने करीब 200 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 31 आज भी मौजूद है, जो उनके ज्ञान की गहराई को दिखाते हैं। अगली बार जब किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स देखें या किसी फिल्म की कहानी का विश्लेषण सुने, तो याद रखिएगा, ज्ञान को इस तरह से बांटने और कहानियों को समझने का ढांचा अरस्तु ने ही स्थापित किया था। ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। असली ज्ञान कल्पना में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखने और समझने में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर तरफ से जानकारी और दूसरों की राय से घिरे हैं, शायद सबसे कीमती हुनर आज भी वही है जिसकी वकालत अरस्तु ने की थी। अपने आसपास की दुनिया को अपनी आंखों से देखना, सवाल करना और ध्यान से समझना।